अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। सुबह के प्रोग्राम के बाद खबरें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और मैं भी चाहता हूँ कि 10 से 12 मिनट से ऊपर करना हो, मगर ज़्यादा हो जाता है। खैर, सबसे बड़ी खबर तो अमेरिका में ये है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप बहुत प्रेशर में है अपनी पॉलिसियों की वजह से, विच इज़ वेरी ऑब्वियस कि इतने बड़े स्टेटस को में नए तजर्बात, मेरे नाज़रीन जो मुझे देखते हैं उन्हें याद होगा कि वेरी इन द बिगनिंग जब उन्होंने अनाउंसमेंट की थी और उसके बाद कैंपेन शुरू की, तो मैंने कहा था कि या तो डेमोक्रेट 25 साल के लिए मुकम्मल फारिग है या रिपब्लिकन 25 साल कंटिन्यू इक़्तिदार में रहेंगे। तो ये तो आने वाला वक्त फैसला करेगा कि कौन कहाँ खड़ा है, मगर उनका अप्रूवल रेट 30% पर आ गया है, बहुत लोएस्ट है। और इमिग्रेशन के खिलाफ उनका स्टांस जो है अभी तक लो डाउन नहीं हुआ है। खैर, असल कहानी किस्सा तो वहाँ है कि नोटिफिकेशन नहीं होकर दे रहा। वो जो बीमार थे और अत्तार के लौंडे से दवा लेने गए थे शहबाज शरीफ लंदन, वो लौट कर आ गए, जो मेरी इत्तलात है, पहुंच गए। मगर अब डिफेंस मिनिस्टर सुना जर्मनी जाके बैठ गया है, जो सारी आग लगा कर गया, या वहाँ से लगाई मुझे नहीं पता, मगर लोग कहते हैं लगा कर गया है कि नोटिफिकेशन हो जाएगा, और वो बगैर नोटिफिकेशन के वो ऐसे से देख रहा है, थूक जो है लगाया गया उसको, कि नोटिफिकेशन अगर अब हो भी जाए, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि हो जाएगा, और वो तो बैठा हुआ है, तो वो बगैर नोटिफिकेशन का ही लगता है एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई है। जब तक रहेंगे शर्मिंदा रहेंगे। तो मुझे बहुत दुख होता है कि आज की सिविलाइज्ड वर्ल्ड में सिविलाइज्ड कौमों को देख कर भी नहीं अपने आप को तब्दील करते, हम इस जाति ही नहीं है। और कौन सा पता नहीं कैसा ज़मीर है कि 3 साल से 5 साल हुआ था, आप 5 साल इंजॉय कर लेते। क्या बिल दिया था कियानी ने एक्सटेंशन लेकर, और क्या दिया था बाजवे ने, जो बाकी रह गया था आपने देना था, या उनका नाम तारीख में कौन से सुनहरे हुरूफ से लिखा जा रहा है, या आपके जो पेशरो थे मुशर्रफ का, या ज़ियाउल का, या अयूब खान का। अयूब खान के दौर में गो के बहुत बड़ी इंडस्ट्री आई, इकॉनमी खड़ी हुई और बहुत कुछ प्रॉस्पेरिटी में आया, मगर तारीख उन्हें चोरों के, मुजरिमों के, डाकुओं के, जाबरों के, ड्रालमों के कटहरे में ही खड़ा करती है। कि आप 5 साल एंजॉय करते, 3 साल अगर करते तो बहुत ज़्यादा एहतराम होता, जैसे जहांगीर करावट का है कि उन्हें मौका भी मिला, मगर उन्होंने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। और लोग भी गए तारीख में, हरकतें सबने की है, मगर मुझे तो नवाज शरीफ पर हैरानी होती है, आसिफ जरदारी पे होती है, खासकर बिलावल पे होती है, मरियम पे नहीं होती। मरियम इतनी पढ़ी लिखी लड़की नहीं है कि भरा मेला छोड़ दें जब आपसे जमहूरियत नहीं चल रही। और आपको पता है कि मेरे एक दोस्त हैं जो इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है, वो कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर सीज है पाकिस्तान। ये सामने जो आपको नजर आते हैं पपेट है, मार्शल्ला से बड़ा मार्शल्ला है ये, मगर इन्हें अपने परमिट चाहिए, अपना माल बनाना है, और बहाना ये है कि जमहूरियत। मुझे हंसी आ रही थी कि अयाज सादिक स्पीकर असम्बली, वो कहते हैं कि हम पार्लियामेंट की, जमहूरियत की हिफाजत करेंगे, इसके लिए अपने बड़ी से बड़ी कुर्बानी देना पड़ी तो देंगे। मतलब कोई लिहाज, कोई मतलब कोई हया तो होनी चाहिए कि ये पार्लियामेंट है, या ये जमहूरियत है, या ये सिक्योर है, कभी थी। लेलन का एक तारीखी जुमला है जो अचानक मुझे याद आ गया। स्पेन में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जो मजदूर तहरीक थी वो इंतखाबात में जाने को तैयार नहीं थी, तो लेलन ने सख्त लहजा इस्तेमाल किया और कहा कि जो पार्लियामेंट एक तारीख है, इसे तारीख ने बनाया है, इसे ख़त्म भी तारीख करेगी। और मैं अब ये समझता हूँ कि वो वक्त आ गया है तारीख का
کہ تیسری دنیاؤں میں پارلیمنٹ اب ختم ہو جانی چاہیے. جو لوگ ووٹ دینے جاتے ہیں احمق ہیں کہ سرمایہ دار، یہ فوج، یہ سیاستدان، یہ میڈیا سب مل چکے، یہ سب مینیج کر لیتے ہیں. آپ کے ووٹ کی اب کوئی اوقات نہیں ہے. اب دنیا کو متوجہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں. اسی میں آپ کی بھلائی ہے. اور یہ اگر کوڑے مار کر لے کے جائیں تو ان کا تماشا لگے اور شاید آپ کی ہماری شرم و غیرت جاگے اور ہم ان کو جواب پلٹ کر جواب دے سکیں. خیر، تو مکمل سوسائٹی سیج ہے. اب ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف تو ناکام ہو گئے، یہ تھیٹر، یہ فلم تو ناکام ہو گئی. تو اب نواز شریف، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ نواز شریف کی پروڈکشن جاری ہے جی ایچ کیو میں، کہ انہیں لائیں گے کہ وہ اصلاحات کریں گے اور وہ کچھ کر کے دکھائیں گے اور منظر چینج ہوگا تو لوگوں کو بھی کچھ سمجھ آئے گا اور وہ بھی کچھ آس امید باندھیں گے اور تبدیلیاں لے کر آئیں گے. کچھ ٹیکس کے حوالے سے، کچھ عوام کی مہنگائی کے حوالے سے اور دوسرے معاملات میں. اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف پہ ڈبل کھیلنے کے ماسٹر ہے. وہ ضیاء الحق کے ہاتھ کے پالے ہوئے کایا ترین آدمی تھا. وہ اسلامی نظام دکھا دکھا کے پوری سوسائٹی کو تباہ کر گیا اور 11 سال خود نکال گیا. کہ یہ جو فیلڈ مارشل کے معاملے میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی بھی نواز شریف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میں ہے، واللہ اعلم بالصواب. اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ نواز شریف آ جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ تو بالکل انگوٹھا ہے نا ان کا، جہاں وہ پکڑتے ہیں اور لگا دیتے ہیں. اور کہتے ہیں نواز شریف اگر پرائم منسٹر بنیں گے تو زرداری انہیں انڈورس کریں گے اور پھر اگلا باقی کا جو ٹینور ہے پورا کیا جائے گا. اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، میں بہت طویل ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ آپ اگر ہسٹری پڑھ کے دیکھیں گے نا ڈیموکریسی کی، تو یہ جو ڈیموکریسی آج آپ کو نظر آتی ہے یورپ میں، امریکہ میں، پہلے سے نہیں تھی. صرف جس کا گھر ہوتا تھا وہ ووٹ دے سکتا تھا، جس کی زمین جائیداد ہوتی تھی، عام آدمی مزدور کو. پھر ایک چارٹسٹ پارٹی آئی تھی، چارٹر لکھا جس نے، 1850 کی بات ہے، 19ویں صدی میں. اور پھر مزدور کے ووٹ کے لیے یہ کارل مارکس موجود تھے اس وقت، اور یہ فریڈرک ایلگن جو ہے، مجھے اس وقت ذہن میں نام نہیں آ رہا، جو کو فاؤنڈر بھی ہے کمیونزم کے، اور بہت بڑے صحافی بھی تھے، بہت بڑے بزنس مین بھی تھے، اور کو فاؤنڈر جب میں نے بتایا نا کہ ان کی کتاب بھی ہے، تو انہوں نے آرٹیکل لکھے نیو یارک ٹائم میں، نیو یارک ہیرلڈ میں، بڑے بڑے، اور حمایت کی. اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی، ایون یہ کہ جرمنی میں بورژوا تحریک کی بھی حمایت کی کہ پارلیمنٹ کے اینگل سے. میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اگر آپ پڑھیں گے اور پڑھنا چاہیے تو وہ پارلیمنٹ میں جانے کو بہت پش کرتے تھے کہ ہماری آواز آئے گی، ہم سامنے والے کا سرمایہ دار جو ہے اس کا مقابلہ کر سکیں گے، اسے وہاں جواب دیں گے. مگر کیا آپ کی جمہوریتوں میں عام آدمی کا کوئی تعلق ہے؟ کوئی مزدور تحریک، کوئی کسان، کلرک، کوئی ایون ڈاکٹر عام، یہ سب سرمایہ دار جمع ہو گئے جو فوج کے نکیل ہیں، جو چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، صنعت کار شامل ہو گئے. آپ نے کبھی آج تک کسی صنعت کار کو، کسی تاجر کو فوجی حکومت کی یا فوجی رجیم کی یا فوجی جو معاملات ہوتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہوئے دیکھا؟ نیور. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اب یہ جمہوریت اپاہج ہو چکی، اور کیسے ہو چکی یہ اپنے منہ سے قبولتے ہیں. کہ آج لاہور میں حسین نقی کی کتاب، بہت بڑے صحافی ہے، بڑی قربانیاں ہیں اور بہت بڑا نام ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میوزیم میں اب رکھنا چاہیے کہ کبھی ہماری جرنلزم ایسی بھی ہوتی تھی، جنہوں نے اپنی زندگیاں لٹا دی. اور بہت طویل ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ان کی کتاب کی تقریباً رنمائی تھی، وہاں موقع پرست بھی موجود تھے، اور اچانک انہوں نے پلٹے کھائے اور 27ویں ترمیم کے خلاف بولنا شروع کر دیا، کیونکہ کلیپنگ کروانی ہوتی نا، تالیاں بجوانی ہوتی، انہیں پتہ ہے اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، اور انہیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا جن کے پے رول پر، جن کی مراعات سے وہ آگے بڑھے اور کھڑے ہوئے ہیں. تو ان کی تقریر کے جواب میں محترم جناب
परवेज रशीद साहब जो उस्ताद आला कहलाते हैं मरियम नवाज के, बड़े इनकलाबी तस्वुर किए जाते थे। मैं बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, बड़ा एहतराम का रिश्ता है मेरा उनसे। तो वो नाराज हुए उस तकरीर पे जो 27वीं तरमीम के खिलाफ थी, कुछ बोलना चाहा। वो एक अलग किस्सा है कि वहाँ क्या हुआ, मगर उन्होंने कहा कि देखिए पहले 2 पार्टियां थी जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और ये तय हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हुकूमत गिराने में शामिल नहीं होंगी और 5 साल की मुद्दत पूरी करने देंगी, मगर फिर वो तीसरी पार्टी लेकर आ गए और पूरे निजाम को टका टोकरी कर दिया। तो अब जमहूरियत से कोई उम्मीद न रखे, ये सूखे पत्तों की तरह है। तो मैं परवेज रशीद से पहले तो ये पूछूंगा, मोहतरम जनाब ये तो बताइए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ काला कोट पहनकर मैं गया था या कोई सड़क पे चलता हुआ आम आदमी गया था? वो नवाज शरीफ गए थे 5 साल की हुकूमत गिराने में। वो हुकूमत तो पूरी हुई, मगर यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भिजवाने में आप शामिल थे और इफ्तिखार चौधरी को मुसल्लत करवाने वाले आपके कायद शामिल थे और हर कदम पे बिट्रेल किया। और फिर जब जमहूरियत सूखे पत्तों की तरह है, मैं तो ये कहूँगा कि आप सूखे पत्ते कह के तो बेवकूफ़ बना रहे। आपको जमहूरियत का दरख्त काटने में आ रहा, दोनों एक तरफ से वो चला रहा है जरदारी, दूसरी तरफ से आप चला रहे हैं। वो तो सिर्फ निगरानी कर रहे हैं। छोड़ देना इक़्तिदार, बैठ जाए ना घर जाके, बाहर जाए, मुल्क से बाहर आ जाए खुमैनी की तरह। 4 दफा आ चुके हैं। नहीं, आप लोगों को लत पड़ गई है। आप तो बड़े इनकलाबी थे। मैं किसी दिन कहे तो लोगों को आपकी तफसील भी सुना देता हूं कि आप कहां से कहां आकर खड़े हो गए। जैसे इस मुल्क के बनते ही उरूज एक के साथ फौरन जवाल शुरू हो गया था, ऐसे ही हमारे बुजुर्ग परवेज रशीद की कहानी भी है। तो जनाब आखिर में बस इतना कहना है, कोई उम्मीद न रखे। और ये सब टका टोकरी हो चुके हैं, मगर आपकी खामोशी का फायदा उठा रहे हैं। और नोट करें कि आपके हमसायों में क्या हो रहा है। अफगानिस्तान का तो सबको पता है ना, सिंध जो बिल्कुल अलग थलग है ना, जो खामोश बिल्कुल, और उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बयान देकर कि सिंधी हमारी तहजीब है भारत। उसके बाद से जो अभी वो मनाया गया कल्चरल डे सिंधी, उसमें जो सिंधी खवातीन ने हिंदुस्तान की तरफ से जिए झूलेलाल और जय झूलेलाल और जय सिंध से लेकर नारों की जो वीडियो बनानी शुरू की है और सिंधी खामोश है, तो मैंने एक दूसरे से पूछा खामोशी का क्या मतलब है। उनका लाताल्लुक हो चुके हैं, अब वो किसी के साथ नहीं है। आखिर में बस इतना और जिक्र करूंगा कि वाशिंगटन डीसी में मुजाहरा किया गया, जिसका ऐलान तहरीक इंसाफ ओवरसीज के सेक्रेटरी सजाद बरकी साहब ने किया था कि अगर इमरान खान को नहीं छोड़ा तो मुजाहरे होंगे पूरी दुनिया में। तो कल 30-35 लोग सुनाए जमा हुए थे, जिसमें सजाद बरकी खुद नहीं गए। आतिफ खान तो मैक्सिको गए हुए थे, आज ही आए जो मेरी इत्तला है। शहबाज गिल जो अब ओवरसीज कौशल में पूरे यूरोप को यहाँ कंट्रोल करते हैं और सजाद बरकी की गलतियों से करते हैं कि सजाद बरकी का सारा इंटरेस्ट शौकत खानम के नमल के फंडिंग में है। तहरीक इंसाफ में तो बस वो क्या नाम है उनका, जो मोहतरम विलाग करते हैं मेहदी साहब, हैदर मेहदी, उनके साथ ही तक महदूद है। ऐलानात कर देते हैं, ट्विटर पे पोस्ट कर देते हैं, बाकी कहीं नहीं। अब कब्जा जो है मुकम्मल तौर पर शहबाज गिल जो विलागर है बेसिकली, और जिन पर पीटीआई ये इल्जाम लगाती है कि टका टोकरी कर दी उन्होंने पाकिस्तान की लीडरशिप को भी, यहां भी पार्टी तोड़ दी और वर्कर उनसे जाके जुड़ गए। हर जगह वही होते हैं। तो जब आप जाएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, ऐलानात कर देंगे और उनके लिए मैदान छोड़ेंगे बरकी साहब, आसिफ भाई हमारे, तो फिर यही होगा ना। अच्छा, फिर यौम तासीस मनाया गया है पीपल्स पार्टी ने, 68वां यौम तासीस। हालांकि तदफीन का दिन था ये कि 18 साल से जो पीपल्स पार्टी कर रही है, ठेकेदार पार्टी अब ये है, अकलौती पार्टी थी जिसमें एक सोच थी गरीबों की और महबूबों की, कस्बा पुरुषों की। तो न्यूयॉर्क में मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज भेजा कि जी यौम तासीस मनाया गया है,
ان کو تو چاہیے تھا مکی مسجد میں اس کی تدفین کا جنازہ پڑھتے تو زیادہ بہتر ہوتا. خیر یہ ورکر جانے، اگر ہم ورکر اور ہم پاکستانی سیاسی شعور رکھتے تو ہم یہاں تک پہنچتے ہی کیوں. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. اللہ حافظ.